Assalamu alaikum dear student. How are you? I hope you all will be fine. You are watching my YouTube channel Tahir Physics Academy. Before I start my video, I request all of you share and subscribe my YouTube channel. तो आज हमने क्लास 9th फिज़िक्स का टॉपिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है। द क्वांटिटीज़ विच कैन बी measured इज़ कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल हों, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे? फिज़िकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप शॉप वाले को कहते हैं कि मुझे 5 जो है ना शुगर दे दें। अब 5 क्या है, आगे कुछ समझ नहीं आ रही। 5 बैग्स हैं, 5 दाने हैं, 5 किलो है, ये क्या है? तो जब आप ऐसा कहेंगे तो बात आपकी क्लियर नहीं होगी। तो बात को क्लियर करने के लिए हमें कोई भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के साथ उसका यूनिट लगाना ज़रूरी होता है। जिस तरह मतलब लेंथ है तो उसका यूनिट आप ऑटोमेटिकली मीटर है, मास है तो उसका किलोग्राम है, टाइम है तो उसका सेकंड है। तो इसी तरह अगर आप कहेंगे कि शॉप वाले से कि मुझे 5 किलोग्राम शुगर दें, तो बात क्लियर हो जाएगी। तो ये जो 5 है ये आपके पास है मैग्नीट्यूड, और जो केजी है ये यूनिट है। तो 5 केजी, तो बात क्लियर हो गई कि मुझे 5 केजी शुगर चाहिए। इट्स क्लियर। तो चलते हैं आगे, देखते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ को फिर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ क्या है? द क्वांटिटीज़ विच आर एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। ऐसी क्वांटिटीज़ जो बुनियाद हो, जो किसी पे डिपेंड ना हो बल्कि खुद ही इंडिपेंडेंट हो, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहेंगे? बेस क्वांटिटीज़। और फिर इनके बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट को हम क्या कहेंगे? बेस यूनिट। अच्छा, तो इनिशियली हमारे पास 7 किस्म के यूनिट्स हैं। 7 किस्म के बेस यूनिट है। वो क्या है? लेंथ है तो उसको एल से ज़ाहिर करेंगे और उसका यूनिट है मीटर। मास है तो उसको एम से ज़ाहिर करेंगे और उसका यूनिट है किलोग्राम। अब आपके पास अगर टाइम है तो उसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका सेकंड जो है यूनिट है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, जिसे इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या एम्पेयर से ज़ाहिर करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को हम कैंडेला से ज़ाहिर करेंगे। टेम्परेचर टी को हम केल्विन से ज़ाहिर करेंगे और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से ज़ाहिर करेंगे। तो ये हमारे पास हो गए 7 किस्म के बेस यूनिट हो गए जो हमने अभी देखे हैं। ठीक है, तो बच्चों अब चलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की तरफ। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ से निकली हों। ठीक है ना? द क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट हों, तो वो हमारे पास होगी ड्राइव क्वांटिटीज। और वो यूनिट जो ड्राइव क्वांटिटीज को ज़ाहिर करते हैं, उन यूनिट्स को हम कहेंगे ड्राइव यूनिट्स। ठीक है, तो जैसा हमारे पास 7 किस्म की बेस क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट थे, इसी तरह ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ भी 7 हैं और उनके यूनिट्स हैं। जैसा कि स्पीड है उसको हम वी से ज़ाहिर करते हैं, तो ये मीटर पर सेकेंड है। अब स्पीड जो है बच्चे देखें जो स्पीड है वो लेंथ और टाइम का कम्बिनेशन है। ठीक है ना? तो आपके पास लेंथ भी बेस क्वांटिटीज़ है और टाइम भी बेस क्वांटिटीज़ है। जब हम उनको कंबाइन करेंगे तो वो फिर हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज स्पीड बन जाएगी। और इसको हम किस से ज़ाहिर कर रहे हैं? उसके यूनिट मीटर पर सेकंड से। इसी तरह एक्सेलरेशन है, उसको ए से ज़ाहिर करते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसी तरह वॉल्यूम है, उसको वी से ज़ाहिर करते हैं और उसका यूनिट है मीटर क्यूब।
और प्रेशर है इसको हम P से ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट है पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब फोर्स है इसको F से ज़ाहिर करते हैं, इसका यूनिट न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। डेंसिटी रॉ है इसको हम किलोग्राम मीटर क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आगे है चार्ज को हम क्यू से ज़ाहिर करते हैं और इसका यूनिट कॉलम है। तो बच्चे ये आपके पास हो गया ड्राइव क्वांटिटीज़। तो बच्चे चलते हैं आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है प्रीफिक्सेस। बच्चे ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं ना वो इसको समझ नहीं पाते। तो आप देखें प्रीफिक्सेस है ये कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स प्री एंड फिक्सेस। प्री मीन्स बिफोर पहले और फिक्सेस मीन फिक्स। तो ऐसे अल्फाज, ऐसे वर्ड्स या ऐसे लेटर जो कि ऐसा यूनिट से पहले आ रहे हो, पहले यूज़ हो रहे हो, तो उसको हम कहेंगे वो प्रीफिक्सेस हैं। जैसा कि आपके पास गैगा। अब गैगा एक प्रीफिक्सेस है और इसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल क्या है इसका? जी है और इसका जो मल्टीप्लाई है वो 10 की पावर 9 है। ठीक है। अब जिसका किलो है तो किलो को ये प्रीफिक्सेस है, इसको के से ज़ाहिर करेंगे और इसका मल्टीप्लाई होता है 10 की पावर 3। अब मेगा है, मेगा का सिंबल एम होता है और इसका मल्टीप्लाई होता है 10 की पावर 6। अब डेका है, डेका को डी ए से ज़ाहिर करते हैं और इसका मल्टीप्लाई होता है 10 की पावर 1। इसी तरह आपके पास मैक्रो है, मैक्रो से हम म्यू से ज़ाहिर करेंगे और इसका जो मल्टीप्लाई है वो 10 की पावर -6। बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।